तिलक मांझी विश्वविद्यालय में डिग्री घोटाला। भागलपुर तिलक मांझी विश्वविद्यालय इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। विश्वविद्यालय परिसर में डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लेकर घोटाले का मामला सामने आया है। जानकार सूत्र के अनुसार विश्वविद्यालय के अंदर खुलेआम पैसे लेकर डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। इस पूरे प्रकरण में विश्वविद्यालय प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लग रहा है। मामला तब और तूल पकड़ गया जब छात्रों के दो गुट आमने सामने आ गए और दोनों में जमकर हाथापाई हो गई। इसके बाद माहौल इतना गर्मा गया कि विश्वविद्यालय में पुलिस को हाई अलर्ट पर आना पड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के प्रदेश सहमंत्री कुणाल पांडे ने इस पूरे प्रकरण को गंभीर भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन विशेषकर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कृष्ण कुमार के संरक्षण में डिग्रियां और प्रोविजनल सर्टिफिकेट बेचे जा रहे हैं। कुणाल पांडे ने कहा कि छात्रों का भविष्य दांव पर लगाकर विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। बढ़ते विवाद को देखते हुए पुलिस ने कैंपस को पुलिस छावनी में बदल दिया है। पुलिस बल लगातार गश्त कर रही है। डीएसपी अजय कुमार चौधरी खुद मोर्चा संभालते स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी हालत में कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। मेयर को डीएम साहब को SC/ST जो वेलफेयर हॉस्टल है सबको देने के बावजूद भी सर नरक का जिंदगी जी रहे हैं सर। इसका समाधान कब होगा सर? आज सड़क में पानी है। हाँ सर, ये रोड करना है। जो लोग जिनका कोई काम नहीं है, जिनको नौकरी नहीं करनी है, अच्छी जिंदगी नहीं जीनी है, वही लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, नेतागिरी करते हैं। उस सब में नहीं पढ़ना है। उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। उनके घर पे चला जाएगा सारा केस के बारे में। वहाँ के थाना में कभी नौकरी नहीं मिल पाएगी। इस बात को समझिए। अगर आप लोग का नाम आता है, अच्छा हमको बहुत कुछ बोला है तो देखो, अगर यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, उसके रजिस्ट्रार है, प्रॉक्टर है, वाइस चांसलर है, अगर वो आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो आप उनके सीनियर को लिखिए। ठीक है। यहाँ पे राहत शिविर भी बना है। जो लोग दियरा क्षेत्र में रहते हैं वो भाई लोग बहुत ही परेशान हैं। वो लोग अपना जिंदगी बचाने के लिए यहाँ पे आते हैं। उसके लिए राहत शिविर है, सरकार के द्वारा स्कीम चलाई गई है, वो किया जा रहा है। आप लोग अभी समस्या हम लोग देख रहे हैं। समय के साथ सभी लोग संज्ञान उसमें सभी चीज़ों को, सारे पहलुओं को दोनों तरफ से देखा जा रहा है और सब चीज़ को संज्ञान में रखेंगे। साक्ष्य आधारित जो इसमें कानूनी जो पक्ष है उसको कार्रवाई करेंगे। और अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और जो कैंपस है उसको भी हम लोग कड़ी निगरानी रख रहे हैं और डिप्लॉयमेंट भी कर दिया गया। किसी प्रकार से सिचुएशन को डिविएट नहीं होने दिया जाएगा। किसी भी कारण से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का जो है अनुचित कार्य नहीं करना। सब बच्चों को भी समझा दिया गया और सब छात्र हैं अपने भविष्य पे ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई करें अच्छे से और ये सब चीज़ें अनावश्यक विवाद में नहीं पड़े। बाकी जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो होगी। यूज़ करिए, इधर उधर डाइवर्ट नहीं हुई। आप यहाँ बसने नहीं आए हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए और ये सब लड़ाई झगड़ा में बिल्कुल इन्वॉल्व मत हुइए। और हम आपसे बस यही अनुरोध करेंगे और अगर आप फिर भी इसमें शामिल होंगे तो हम आपसे एकदम अश्योर करते हैं कि बिल्कुल कार्रवाई से आप बचेंगे नहीं और बहुत लंबी कार्रवाई में उसमें परेशानी में पड़ जाते हैं। सभी छात्रों से हम कहेंगे कि ये सब एकदम अपने आप को ये सब से बचा के रखिए। बहुत बार डिविएशन के बहुत सारे स्कोप होते हैं, उन सब से बचिए, अपनी पढ़ाई को पूरी करिए। और ये सब कहना कि प्रॉक्टर को चेंज करिए, ये चेंज करिए, कॉलेज में हम जब जाते हैं तो हम डिसाइड नहीं करते हैं कि हमारे प्रोफेसर कौन होंगे, हमारे प्रिंसिपल कौन होंगे। हम जाते हैं वहाँ एडमिशन लेते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं और फिर निकलते हैं, फिर अपना आगे का जीवन जीते हैं। आपके हिसाब से सब चीज़ें नहीं होती हैं और अगर नहीं भी होती है उसके हिसाब से आपको चलना होता है। आई डोंट सेट द रूल्स, मुझे खेलना है। 2 दिन से जो भी यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये पठन पाठन का जगह है। यहाँ पे इस तरह की जो भी मारपीट हुई है, ये जो भी घटनाएं हुई है जो प्रशासन के नॉलेज में आई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी कोई जगह नहीं है। जो घटना हुई है उसमें थाना को जो सूचना प्राप्त हुई थी, हम लोगों ने अतिरिक्त बल यहाँ पे भेजा था विधि व्यवस्था के संधारण के लिए और कई थाने की पुलिस भी यहाँ पे आई थी। हम लोग भी लगातार मॉनिटर कर रहे थे। इसमें कई प्राथमिकी दर्ज हुई है और 2 गुटों की बात सामने आ रही है। यहाँ पे जो भी CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया है और किया भी जा रहा है, जो भी अनुसंधान करता है उसकी जांच कर रहे हैं। तो फुटेज के आधार पे कार्रवाई भी हो रही है और कई लोग हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। और आज हम और SDM साहब आकर जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी हम लोगों ने बात की है कि जो क्राइसिस है इस समय उस पर जो अपेक्षित उनसे है वो अपना काम करे। उन लोगों के द्वारा बताया गया है कि एक कमेटी गठित हुआ है जो जांच कर रही है चिन्हित करके। और जैसा SDM साहब ने बताया कि जो भी अनऑथराइज एंड अनवारंटेड लोग यहाँ पे हैं उनको हम लोग प्रवेश से रोकें।
आगे हमारा फोर्स और मजिस्ट्रेट यहाँ पे हम लोगों ने जॉइंट ऑर्डर निर्गत किया हुआ है। जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स है इस क्राइसिस को लेकर, तो उसमें हम लोगों ने पॉइंट चिन्हित किया। वहाँ पे फोर्स मजिस्ट्रेट रहेगा, अतिरिक्त बल भी रहेगी ताकि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है सर, कोई जानकारी? कल 2 लोग डिटेन हुए थे, आज भी 2-3 लोग को हिरासत में लिया गया है, उस पर कार्रवाई होगी।